भगवन तू इशारा कर दे, जैसा तू चाहे जीवन ये हमारा, अपनी रहमत का। जिसको तेरे पे भरोसा है उसे डर किसका, जिसको तेरे पे भरोसा है उसे डर किसका। तू जो चाहे तो, तू जो चाहे तो तूफान में किनारा कर दे, तू जो चाहे तो तूफान में किनारा कर दे, अपनी रहमत का भगवन तू इशारा कर दे, जैसा तू चाहे ये जीवन ही हमारा कर दे, अपनी रहमत। कहने वालों का जमाने में है अंदाज जुदा, कहने का जमाने में है अंदाज जुदा। एक बार प्रभु कर दे, एक बार प्रभु आनंद नजारा कर दे, कर दे एक बार प्रभु आनंद नजारा कर दे, अपनी रहमत का भगवन तू इशारा कर दे, जैसा तू चाहे जीवन ही हमारा कर दे। कहाँ रहते हो तुम? मृत्यु लोक में। तो यहाँ पर मृत्यु अवसंभावी है। काल आके कब जो है कलाबाजी खिलाएगा पता नहीं, इसलिए आज ही ज्ञान समझ लो, अपनी आसक्ति काट लो सबसे, अपनी देह सहित सबसे आसक्ति निकाल करके सबको ब्रह्म जान करके बैठो। जब बोला ना रामचंद्र जी, सीता से पूछा गया कि आप किस निश्चय में रहती हैं, आपने ऋषि मुनियों ने पूछा अचानक, सीते ज्ञान का सत्संग हुआ, उसके बाद पूछा उनसे अचानक, सीता आज तुम बताओ, तुमने क्या निर्णय लिया है, क्या निश्चय किया है, इतनी देर से सत्संग चल रहा है, तुमने क्या निर्णय लिया। तो सीता जी ने कितनी अच्छी बात बोली, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर को नहीं, मैं ब्रह्म हूं, अपने को बोला, पर मेरे शरीर सहित राम का शरीर, लक्ष्मण का शरीर, इतने जितने भी बंधु बांधव ऋषि मुनि गण बैठे हुए हैं, वनवासी बैठे हुए हैं, इन सब का शरीर ये सब विनाशी है, मिथ्या है, छूटने वाला है। सीता तो इस निश्चय में थी, तुमको हो गया निश्चय। निश्चय हो जाएगा तो ये अंदर से खत्म हो जाएगा। कृष्ण ने भी अर्जुन को ज्ञान सुना करके इनडायरेक्टली बोल दिया, जो मेरे ज्ञान को सबको देगा वो प्रसन्न रहेगा। आज गुरु ने इस बात को सिद्ध कर दिया। गीता पढ़ो तो छुपे हुए अर्थ बोला है भगवान ने, पर वो अर्जुन उसको समझ ही नहीं पाया, क्योंकि सामने युद्ध जैसा क्रम कैसा होता है ना,
तो वैसे ही आदमी उलझ जाता है, वैसे ही अर्थ ले लेता है। भगवान ने बोला जो मेरे इस ज्ञान को मेरे प्रिय भक्तों में बांटता है वो अत्यंत भाग्यशाली, वो तो जैसे मेरा ही रूप हो जाता है। पर अर्जुन उस बात को कैच नहीं कर पाए। तो सामने युद्ध करना था उनको, युद्ध किया, बंधे रहे अपने ममता और आसक्ति के बंधनों से, खोला नहीं इन्होंने। पर दादा भगवान ने गीता के इस ज्ञान की गुणवाद को कैच किया और एक एक प्रेमी को इसकी प्रेरणा दे दी कि आप झपे और नाम झपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। तुम बैठ के यहाँ हाय तो करोगी, हाय उसको डेंगू हो गया, हाय उसको ये हो गया, कभी ज्ञान समझाया उसको? बंदी फिरती उसकी दादी बनी, फिर घूमती रहती हो, जब तब तोहफे लेके जाती है उसके पास, और कभी ज्ञान का तोहफा दे सकोगी? नहीं देते हो ज्ञान का, ज्ञान तो नहीं समझा पाते किसी को, समझेगा ही नहीं कोई, समझता ही नहीं है। उसके लिए पहले तुम्हारे अंदर होना बहुत आवश्यक है, और ऐसा होना आवश्यक है कि वो तुम्हारे पास सिर्फ ज्ञान के लिए कोई आए। आज गुरु के पास सिर्फ ज्ञान के लिए आते हैं तो ज्ञान ले पाते हैं। अभी गुरु के पास कोई रिश्ता रख कर क्या है, नाता रख कर क्या है, तो उसको भी कुछ नहीं मिलता। कोई दुनियादारी की रीत से आए या केवल दिखावे के लिए आए, तो दुनिया में पहले जाते नहीं थे, चलो बहुत दिन हो गए आज गुरु जी से मिलाएं, आज खाली है इसलिए मिलाते हैं, तो क्या ज्ञान थोड़ी मिल जाता? ये तो जो लग लगे होके आते हैं, जो इतना गुरु में भगवान जैसा विश्वास रख के आके बैठते हैं और फिर अपने ज्ञान के लिए इतने तत्पर रहते हैं, उनको मिल जाता है। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को ज्ञान सुना करके इनडायरेक्टली बोला था कि जो मेरे इस ज्ञान को सबको देगा वो प्रसन्न रहेगा। आज जितना सत्संग और ज्ञान सुनने के बाद भी वो प्रसन्नता नहीं दिखती है लोगों के जीवन में, उसका यही कारण है, क्योंकि अभी तक वो ज्ञान के कार्य में नहीं लगे। सुन रहे हैं ज्ञान लेकिन लगे पड़े और बातों में, इसलिए उनको मन को सारे समय बच्चों का चिंतन, घर परिवार का चिंतन, आसक्तियां जहां बनी है उन्हीं की ममता चिंतन घेरे रहती है। हाँ, किसी दिन सर दर्द ज्यादा हो जाता है तो आके फिर यहाँ बैठ जाते, इसलिए ज्ञान नहीं लगता, फिर भूल जाता है मन। लेकिन भगवान ने बोला था, पर दादा भगवान ने एक एक से ये काम करा दिया। आज हमारे यहाँ कितनी लंबी चेन है, सोचो, जो इस कार्य को कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं, कितने रूपों में कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो प्रसन्न है। जाके देख लो, एक भी बता दो जो ज्ञान के कार्य में लगा हुआ है और अप्रसन्न हो, बताओ। जिसको फिर माया उलझा रही हो, परेशान कर रही हो, उसके अंतर्मन में ऐसा प्रकाश फैलता है क्योंकि उसके हृदय में गुरु का ज्ञान आ गया, ज्ञान का प्रकाश आ गया उसके जीवन में। 3 तरह की रोशनी आवश्यक होती है। बाहर का प्रकाश आवश्यक है, आंखों में प्रकाश आवश्यक है। बाहर प्रकाश होता है तो दीपोत्सव हो जाता है, रात होते होते सबकी क्रियाशीलता क्षीण हो जाती है, लोग डाउन हो जाते हैं, सत्संग कम हो जाते हैं। बाहर का प्रकाश उत्सव देता है हमको, आंखों की रोशनी हमको दृष्टि देती है, देख पाने की क्षमता देती है। लेकिन उससे भी बड़ा प्रकाश होता है जो गुरु डालता है, ज्ञान का प्रकाश, वो जीवन देता है, वो अंदर में सच्ची शक्ति देता है। तो आंखें कमजोर हो जाएंगी तो तुरंत भागेंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखना मेरी आंखों को क्या हो गया, बड़ी रोशनी कमजोर हो गई, अब दिखता नहीं है, कोई चश्मा लगवा दो, कोई ऑपरेशन करा दो। मोतिया बिंदु का ऑपरेशन कराने जाना है भैया, क्या करोगी देख करके? बाहर दुनिया देख देख के थकी नहीं है अभी तक, हट्टे सी आंखें फाड़ के देखते रहते हैं। कभी इतनी तत्परता ज्ञान की आंख लेने के लिए नहीं दिखाता कोई। उन्होंने कहा आप करोगे भी क्या? फिर भी हम रोकते नहीं है किसी को, मैं ठीक है भाई करा लो, तन को भी स्वस्थ रखना एक धर्म होता है, मंदिर को साफ रखो, ठीक रखो, लेकिन अंदर ज्ञान की आंख लेने की उसे तत्परता रखो कि क्या मेरे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश हुआ, आत्म ज्ञान आया, आसक्तियां मैंने छीन की, ममता हटाई। और बाकी ये सूर्य नारायण जो प्रकाश करते हैं, दीपावली क्यों इतना उत्साह से भरने वाला त्योहार बन गया? क्योंकि
रोशनी होती है इसमें। सब अपने घर को सजाते हैं, रोशनी से भरते हैं, दीपमाला सजाते हैं, इतना खुशियां भरते हैं। तो ध्यान देखना, आंखों के दिए जला दिए दादा ने सबको, सबके अंदर ये ज्ञान के दिए जला दिए। और जो भी इस ज्ञान के कार्य में लग गया है, उसी के अंदर में आप झपे और अनाम झपावे, ऐसा जिसके अंदर ये गुण आ गया है। विचार किया करो, क्या तुम्हारे अंदर आया है अभी तक? गुरु के मुख से तुमने अगर ज्ञान लिया, तो क्या किसी को बांटने की ताकत आई अभी तक कि नहीं आई? नहीं बांटते। गुरु तो क्यों प्रेरित करता है कि आप झपे और आराम झपावे। सुनत कहत रहत गति पावे। और ऐसे जिस कार्य में जो लगा होगा, वो सुनते कहते रहते में उसकी सदगति हो रही होगी। रिफ्लेक्ट करे ना, ज्ञान के आचरण को रिफ्लेक्ट करे, ज्ञान की भावना को रिफ्लेक्ट करे, गुरु को प्रकट करे जहां तहां बैठता है, वो गुरुवान है ऐसा भाव प्रकट करे। गुरु उसको आगे रख के चलने का शौक हो जाए उसको। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, ऐसा मन कर रहा हो उसको। उसी को बोला गया कि आप झपे और नाम झपावे। तो अंदर में मेल मिलाप करा के दादा ने सबकी आंखों में ये ज्ञान के दिए जला दिए। दिवाली का मतलब ही है कि हम दृष्टा बन के प्रसन्न रहें। दिवाली का ये नहीं कि आओ तो पटाखे फोड़ें, आओ तो मिठाई करें, आओ तो घूमे फिरें। दिवाली की सच्ची दिवाली यही थी, मिलाप करो अपना, अपने प्रभु से मिलाप करो। इसके लिए दिवाली मिलती है। इसलिए जब गुरु मिलता है तो सच्ची दिवाली होती है कि अब क्या है दिवाली, हम तो रोज दिवाली मनाते हैं। क्योंकि सच्ची सफाई जहां करनी है वहां सफाई करते हैं। मन से विषयों की, भोगों की, आसक्तियों की, मोह ममता की, इसकी सफाई करते हैं। जैसे ये त्योहार 5 दिवस का बाटा ही इसी तरह से बताएंगे, इसकी भी पूरी व्याख्या कभी, कि कैसे ये हमारे जीवन में कि विकारों को जीतने के लिए एक उपाय है, इसमें आज्ञा है एक तरह की इसमें। तो आंखों के दिए जला दिए दादा ने सबके अंदर। भगवान सारे समय तुमको सुख देने के लिए सेवा में खड़ा हुआ है। कल अच्छी लग रही थी ना बात, कि तुम थोड़ा भी शुक्राना करो, वो उसको ही बहुत मान लेता है। भगवान का ऐसा है कि बस तुम थोड़ा सा भी अंदर से शुक्राने का भाव रखो, और ये शुक्राना करना गुरु सिखा देता है। करोड़ों शुक्राने देते हैं, भगवान खुश हो जाता है उन्हें गिने बिना ही, कि शुक्र है, शुक्राना तो किया हर बात का। वो यही देखना चाहता है, मैंने इसके लिए इतनी बहारें रची है, मेरा व्यक्ति खुश है, मेरा बच्चा खुश है। इसलिए किससे खुश होगा? दूल्हा कब खुश होता है? सारे बाराती कैसे होते हैं? मुंह लटका के चल रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, या क्या कर रहे होते हैं? खुशी से। तो ये संसार भगवान की बारात है, और भगवान इसका दूल्हा है, वो कब खुश होगा तुमसे? तो तुम क्या करोगे हर हाल में? क्योंकि उसने बहुत इंतजाम किया है तुम्हारी खुशी का। तो बच्चे के लिए सारा इंतजाम करो, उसके बाद भी वो दुखी दुखी बैठा रहे, तो कितना तुम्हारा अंदर से मन खराब होता। देखो अकल नहीं है इसको, इतना दिया है पहले ये तो खाए, पहले इतना दिया है पहले ये तो करे, इतने सुख दिए हैं मैंने इसको, क्या नहीं दिया है इसको। तो भगवान को भी बड़ी पीड़ा होती है अंदर में, जब वो लटके हुए चेहरे देखता है, गाल पे हाथ धरे हुए लोगों को देखता है, चिंता करते देखता है, टेंशन करते देखता है, लगता है लानत है इसके जीवन में, इसको जीना ही नहीं आया है। बस अटक के बैठ गया, एक पति मिल गया, वो झुंझुना बजाता रहता है बैठा बैठा। तो बस ये ऐसे है, जे ऐसे है, जे कब सुधरेंगे जी, या तुझे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। किसी किसी की देखो लाख टपकती, देखो और सब मेरे जे बहुत अच्छे, मेरे जे बहुत अच्छे, तो मेरे जे बहुत खराब, मेरे जे, यानी क्या नाटक करते रहते। आया अकेला तू भाई, कब कब तेरी कहाँ से हुई? गुरु कहता है हटा सब अंदर से बंधन हटा। कर्मों का कोई बंधन है, वो चुपचाप पूरा होता रहेगा, तू काय को अपना मान रहा है? 2-4 बच्चे पुंगले पुंगली पैदा कर लेता हूँ ना, बस मन अटका के बैठ गया, और फिर दुखी होता रहता है, मन क्या अटका लेता है। अब बताओ, झगड़ा कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, माया देगी क्या तुमको?
दुखी दुख देती रहती है, क्या देती रहती है? अभी विचार तो करो बैठ करके कि मिल क्या रहा है जगत से बेकरारी के साथ। 100 जूते खा करके फिर देखें उसके ही देखते रहते। तो जाग जाओ अभी भी। गुरु आता है तो सारे समय तुमको सुख देने के लिए सेवा में खड़ा है भगवान। तो भगवान ने हर बात बैलेंस में किया है तुम्हारे लिए, बस तुम्हारा मन ही डिसबैलेंस है। इससे उपराम होते ही प्रसन्न हो जाओ। जब इससे उपराम हो जाओगे मन से तो प्रसन्नता आ जाएगी, वरना नहीं, तब होगी हैप्पी दिवाली। आज ये निर्णय करो, समझो इस चीज को, क्या तुम मन से मुक्ति पाई है तुमने? अभी भी जो तुम्हारा मन कह रहा है वैसे ही तो नहीं हो रहा। मन जो पाठ पढ़ा रहा है वही तो नहीं पढ़ रहे हो, गया मुक्ति पा ली इससे? जाना अपने आप को। बच्चा बड़ा उदास बैठा हुआ था, बड़ा ऐसे टीनेजर था, उदास बैठा हुआ था क्लास में। टीचर ने कहा क्या हुआ है? आई एम लूजर, मैं लूजर हूँ। कोई सफलता नहीं मिलती तो मन बच्चों के उदास हो जाते। मैं लूजर हूँ, मैथ्स में भी कम आते हैं, मैं स्पोर्ट्स में भी नहीं कुछ कर पाता हूँ, मैं वीक हूँ, फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे। माँ भी दूसरे बच्चों को, दूसरे भाई को ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम प्यार करती है। बहुत सारी ऐसी बातों से भरा हुआ था उसका। मैं लूजर हूँ, मैं लूजर हूँ। टीचर ने बोला बेटा तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी एज कितनी है? बोला मैं 14 वर्ष का हूँ, 5.5 फुट का हूँ। पहले पैदा हुए थे तब कैसे थे? तब तो छोटा था। बोले तुम लूजर कैसे, तुम तो गेनर हो गए, तुमने तो हाइट पा ली है। तुम 1 दिन के पैदा हुए, 0 दिन के, और 0 से लेके आज 14 वर्ष के हो गए। तुम तो बढ़ रहे हो आगे, तुम लूजर कहाँ पे? बस तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है। टीचर ने इतना अच्छा समझाया उसको। बोले करोड़ों शुक्राणुओं में से वो तुम एक शुक्राणु थे जो आगे विनर हुआ, और जिसके कारण तुम पैदा हुए। तुम तो पैदा ही सी विनर हो। इतना खुश हो गया वो सुनकर के टीचर की बात। अच्छा, मैं पैदाइश से विनर हूँ? बोले तुम्हें पता नहीं करोड़ों से आगे निकल के आए थे, और तुम्हारे एक से तुम गर्भ में आए, और तुम्हारी उसके बाद रचना हुई, तब से अब तक तुम्हें मिल रहा है। कितना किया है। बस अपने ख्याल को तुमने ऐसा कर लिया। तो गुरु भी हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक, कोई भी नेगेटिव ऐसा ख्याल, ऐसा क्या गया है बताओ तुम्हारा? मिला ही मिला है अभी तक। देंदा दे लेंदा थक पाया, जुगा जुग अंदर खाएगा। कब से खा रही हो खाना पीना? सांस ले पा रही हो कि नहीं ले पा रही? खाना पीना खा रही हो कि नहीं खा रही? कितना करोड़ों का तो भगवान ने शरीर दिया है। कल कितनी अच्छी बात लग रही थी, तुम्हारे अंदर में जितने भी सिस्टम दिए हैं वो कितने साइलेंटली काम कर रहे हैं, सोचो। ब्रेन अपनी जगह काम कर रहा है, आईज अपनी जगह काम कर रही है, माइंड अपनी जगह काम कर रहा है, हार्ट अपनी जगह काम कर रहा है, और ये मशीनरी सारी चल रही है और कहीं कोई आवाज नहीं है। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस लगा हुआ है कि सो जाते तो कोई आवाज भी नहीं सुनाई देती तुमको। और उसके बाद सोचो कितनी भगवान की कृपाएं हैं हमारे ऊपर। उन कृपाओं का ना कभी जिक्र, ना कोई फिक्र, ना कोई बात उसकी। है करते रहते हैं बेकार। तभी दादा ने बड़ा सोच के ये बात देखा, तुम दुखी हो क्योंकि तुम बस शुक्राना नहीं कर रहे हो। जितने सुख मिले हैं ना उनका शुक्राना नहीं कर। जाओ आज से प्रैक्टिस करो। इतना अच्छा सा भगवान ने दिया, इसका शुक्राना करो। शुक्राना करो, हम तो देखते हैं जो थोड़ा ज्ञान समझ लेता है वो फिर एकदम स्थिर रहता है, शांत रहता है। जाने वाली चीज के लिए क्या परेशान होना, क्या देखना, क्या रोना धोना करना। तो अंदर देखना, गुरु आकर के ये पक्का करा देता है कि तुम तो पैदाइशी विनर हो, लूजर नहीं है। तुमने जीता ही है हमेशा, पाया ही है हमेशा। पर तुम्हारा मन से अगर मुक्ति नहीं पाई तो मन क्या पाठ पढ़ाता रहता है, तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम तो ऐसा भी नहीं कर सकते। वो हमेशा क्या करा देता है? तो तुम्हें कौन सी पट्टी पढ़ा रहा है, तुम विनर हो कि लूजर हो? तो अभी सुन लिया है। वैसे मन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मन? लूजर कह रहा है ना। तो अब बोलने लगे। अभी भी बस थोड़ी देर यहीं पे बोलेगा, फिर कोई बात आ जाए इसके अंदर, चढ़ जाए कोई दिमाग में घुस के इसको, फिर वैसे का वैसे। हम्म।
45 किलोमीटर जाना और 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर का शुक्राना नहीं करेंगे, वो उसके लिए खामखा खाया करें। मनुष्य का कहना खेल ही ऐसा है। ऐसे किसी परिस्थिति आए तुम्हारा तुमने फेस किया है, इसलिए अब भी उदास मत होना। इतना सब तुम करके आए हो, पहले भी कोई हालत परिस्थिति आई है, उसे निकले ही है बाहर, लेकिन ये बात भूल जाते हैं, उसकी कृपाओं को, उसकी रहमतों को ये भूल जाते हैं कि कितना दे रहा है भगवान, कितना किया है भगवान ने। कब से, जब बिल्कुल अबोध थे तब से तुम्हारी ऐसी पालना है, इतना सब कर रहा है, आगे भूल जाएगा क्या? हम वही बेवकूफी दिखाते रहते हैं। 21 साल का बच्चा माँ से पूछ रहा था, माँ मुझे कल खाना खिलाएगी? अब माँ क्या करेगी? पिटाई नहीं करेगी उसकी? अब आगे इतने सालों से खिला रही हूँ, कल क्यों नहीं खिलाऊं? तो भगवान के आगे जब हरी हुई बातें करते हैं, भगवान संसार में कोई भी किसी बात को लेकर के हरी हुई बात करते हैं तो भगवान को बड़ा गुस्सा आता है। ये कैसी बात कर रहा है? क्या नहीं दिया है इसको मैंने, क्या नहीं किया है इसको मैंने? सोचो, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर। अभी भी शुक्राना नहीं कर रहे, बैठ के सोच रहे हैं दिया है कि नहीं दिया है। तुम्हारे जानने से पहले, जैसे था ना, माँ पहले ही पर्स में डाल देती है, इतना दिया है परमात्मा ने, इतना किया है। पर मन अगर जिंदा रहेगा तब तक ये उमंग नहीं ले पाओगे, खुशी नहीं ले पाओगे। इसलिए जिस मन को लाके पटकना था गुरु के आगे, वो भूल जाते हो, या कस के पटको और उसके बाद लेके नहीं जाने देना। ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला, भगवान ने ब्रह्म ज्ञान के लायक समझा, ये बिनर की साइड है। क्या ये बड़ी बात नहीं है कि हम सबको जीते जीते राह चलते क्या मिल गया? पर कोई खुशी नहीं है तुम्हें? तो पता नहीं, दिखती तो है नहीं चेहरे से। अब बस बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन वैसे खुशी गायब हो जाती है। तो नाचते हुए आया करो यहाँ पर। सारी दवाइयां करा लेना, बड़े डॉक्टर पर ले जाना, पर गुरु डॉक्टर के पास नहीं लेके आ पाओगे। कैसे आओगे? जिसमें उनके मन ठीक हो जाए, जिसमें उनको अंदर से ये बात समझ में आ जाए कि इतनी टेंशन दे दे करके जो जगत में जी रहे हैं, तो किसी भी दिन उसमें तो फॉल्ट हो जाता है। देख लो, तुम अपना ही शुक्राना गाओ कि ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला, भगवान ने ब्रह्म ज्ञान के लायक समझा। सोचो कितना शुक्राने की बात है कि ब्रह्म ज्ञान के लायक समझा। ये सब विनर की साइड से, बाकी जो बीच में तुम रुक जाते हो ये गलत है। तुम बीच बीच में सत्संग को छोड़ करके रुक जाते हो। 4 दिन सत्संग सुना, याद हो गया, सत्संग करना शुरू कर दिया, व्रत उपवास ना करने का अहंकार बढ़ा लिया, ये रुकावट हो जाती है तुम्हारी। कभी कभी बीच बीच में हम देखते हैं लोगों को ये बहुत भ्रम आ जाता, अब तो बहुत सुन लिया सत्संग ऐसे करता है, ये ऐसे फालतू के अहंकार कर लेता, अब तो हम व्रत भी नहीं करते, ये नहीं करते, क्योंकि गुरु ने नहीं कभी मना किया है। गुरु ने कहा सच्चा व्रत करके दिखाओ, भले एक बिसरू राम को तो ब्रह्मत्या तो है, कबीरा ऐसा कठिन व्रत ले। तो बोले गुरु मिला, काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि अभी काम शुरू हुआ है, ऐसा समझेगा जो व्यक्ति वही सही बढ़ेगा। तो यहाँ भी बड़ी जल्दी स्थिरता आ जाती, बुद्धि ऐसे हो जाती है। अब तो हम बहुत दिन सुन लिया सत्संग, ऐसे चढ़े कहीं नहीं, ज्ञान की कोई बात नहीं आई, अभी किसी को दो घड़ी ज्ञान भी नहीं समझा सकते, कभी किसी को बैठकर समझा ही नहीं सकते। माता जी बन के मोह तो कर सकते हैं, गुरु का बच्चा बन करके ज्ञान की समझ नहीं सकते कि बेटा ये दुख सुख चलते रहेंगे जीवन में, अगर आत्मा ने ज्ञान नहीं पक्का किया। धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य जन्म पर, तुमने अगर अपने को आत्मा नहीं जाना, ऐसी कड़वी बात बोल सकते हो? नहीं नहीं लाला तू बहुत अच्छा है, चल जाए माया कमा, माया कमा, यही करते रहते थे एक दूसरे की, दुनिया में घूम।
और जो मंजीत राजा सारे जग को जीत करके आया, उसकी माँ कितनी थी ज्ञानवान, सोचो। वो जगजीत को भी उसने ढेला घास में डाली। बोले मात क्या हुआ, तू प्रसन्न नहीं है? मैंने तेरे पैर छुए, मैं सारे जगत को जीत के आया हूँ। बोले जा, बहुत देखे मैंने तेरे से। उसने ये बोला अपने बच्चे को। क्या हुआ अम्मा? बोले जीते होंगे तूने, मंजीत बन के दिखा तब जानू तेरे को। बोले ये मंजीत क्या होता, मन क्या होता है? मन कौन सा मुल्क है? बोले ये गुरु जिताता है। बोले कैसे जीत सकता हूँ, ये तो गुरु जितवाए। बोले जा मेरे गुरु के पास। वो इतनी ज्ञानवान थी, गुरुवान थी, उसने गुरु के पास भेजा। वो उसको जीतने का इतना शौक था, उसने कहा मैंने सारी दुनिया जीत ली है तो अब ये भी जीतूंगा। गया अपनी लाव लश्कर लेकर के, फौज लेकर के गुरु के पास। गुरु ने देखा तक नहीं उसकी तरफ, पीट करके बैठ गया। बड़ा उसके अहंकार को चोट लगी। आया लौट करके, अरे गुरु, भैया माँ तुम्हारा गुरु तो बात भी नहीं करता, पीट करके बैठ गया। बोले गया कैसे था? ये राजा बन करके हो गया था, सेना लेके गया था, ये भेंटे लेके गया था, लेकिन उन्होंने देखा तक नहीं मेरी तरफ। बोले सच्चा गुरु है वो नहीं देखेगा, वो तभी ध्यान देगा जब तू अपने सर को क्या बना लेगा, पैर बना लेगा। तब उसकी समझ में आई, तब जाकर के वो नम्रता रख करके गया। तब गुरु ने उसे मन मुल्क का राज बताया। या तो गुरु हमें बिना किसी के बता रहा है, रोज बता रहा है, मन से केवल उपराम हो जा, मन को जीत लो, मत बस तुमको परेशान ना करे, तो तुम्हारे ऐसी दिवाली किसी की नहीं बनेगी। मनमती ऐसी होती है। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गया, ब्रह्मज्ञान के लायक समझा, ये विनर की साइड है। गुरु मिला तो ये नहीं समझना कि काम पूरा हो गया, बल्कि अभी काम, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, आर्ट ऑफ डाइंग सीखो। गुरु के पास आकर के मिटने की कला सीखो। गुरु मिट के ही पुल बना है। आज गुरुवान जो भी गुरु के हैं सच्चे बच्चे, तो देखो पुल बन गए हैं परमात्मा से जोड़ने के, एक एक का जीवन। और कैसे बने? मिट के बने, कुछ बन के थोड़ी बने। अभी तो हम देखते हैं सब सत्संग भी, सत्संग खाली सत्संग से काम, तुमने प्यार करना सीखा, नम्रता में रहना सीखा, मिटे अपने आप अस्तित्व को मिटाया, झुके किसी के आगे, नम्रता की तुमने। सोचते हैं ऐसे हम ज्ञान बोलेंगे ना, लोग हमें बड़ी इज्जत दे देंगे, बड़ा मान सम्मान दे देंगे। कोई नहीं देगा, कहां से कोई दे देगा? मिटा दे अपनी हस्ती को, कोई मस्ती नहीं आएगी, सारे समय चिड़चिड़ाता रहेगा। इसलिए अंदर से सदो। गुरु मिला है तो हमेशा समझना काम शुरू हुआ है। सच्चे गुरु से रमज सीखो, अपनी मैं को गुम करने की रमज लो। तू ही निर्बल तो वो है बलवान, अपने आंसू ही नहीं पहुंच सकते थे, गुरु ने प्यार किया तो आंसू ही सूख गए। गुरु मिलने से पहले तो ऐसे थे कि अपने आंसू भी नहीं पहुंच पाते थे। रोना आ रहा है तो आ ही रहा है, परेशानी लग रही है तो लगी रही है। और अब गुरु मिल जाता है तो क्या होता है? आंसू सूख जाते हैं। किस किस के सूखे हैं? अभी भी निकलते हैं? अभी तो निकलते हैं। निकले थे, नहीं निकले? अब बच गई हो कि नहीं बच गई हो? शुक्राने करना। और किस किस के निकलने बंद हो गए? चलो एक ये निकले। पक्का? किसी बात में तो निकलेंगे तो नहीं आंसू? फिर बाद में कहे नहीं ऐसे ही आ गए होंगे, आते आसक्ति में ही हैं। ध्यान रखना, इतने पक्के बन जाना। इस सत्संग में आके स्वार्थी नहीं महास्वार्थी बनो, अर्थात पहले अपना उद्धार करो। ये सत्संग ऐसे ही नहीं है। यहाँ गुरु कहता है अगर तुमने अपना उद्धार नहीं किया तो तुमसे फिर किसी का उद्धार नहीं हो। इसलिए महास्वार्थी बनो, मतलब पहले मैंने अपना उद्धार किया, अपना साथ किया, गुरु का साथ किया मैंने।
लगन लगी मेरी ऐसे। अभी कह तो रहते तुम्हारे मन जैसा चल रहा है तब तक तुम राजी हो, बस मन गुरु कोई मन के विरुद्ध कोई बात बोले तब देखो तुम्हारी सबरे ज्ञान की स्थिति का पता लग जाएगा। अभी तो अपने मन से आ रहे हो, मन से आ रहे हो। जब गुरुजी ने वो व्यवस्था बना ली थी और कहते थे अब रुको 2 दिन 4 दिन रुको 8 दिन रुको, तब लोगों की माया कटती थी। ये तो मन मर्जी से चल पाना तो बड़ा आसान होता। कभी गुरु कोई बात कहे वो मानोगे? सोचो। हमको सोचो इस बात के लिए डांट पड़ी थी कि गोमती से आने की क्या जरूरत है। अगर जाना ही है तो रात की गाड़ी पकड़ो, फिर सुबह आके तुम्हें वहां सत्संग करना चाहिए, नहीं तो यहाँ सत्संग करके जाओ, दोपहर वाली गाड़ी से जाओ। इतना उनको सत्संग का शौक था। और यहाँ तो एक दिन सत्संग कर गए 8 दिन बाद सुध लेते हैं उसके बाद सत्संग की। कल सुजात कहते ना थक गए इसलिए ऐसे, कल तो इसलिए नहीं जा वहां। अब तो हम देख रहे हैं देखो कोरोना के बाद ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई है लोगों की, निकल के ही नहीं आ रहे, वहां बैठे हुए हैं, जो बंद करवा देंगे जी, डोसा चल रहा है खामा। 40-50 लोग जो सत्संग आ सकते हैं वो नहीं आएंगे क्यों? क्योंकि वो वहीं में बैठे बैठे घर बैठे मिल लिया। वो अपने ना तो कोई अपनी सुख बुद्धि इतनी और घेरती आ रही है लोगों को। ऑनलाइन सत्संग उस समय के लिए चलो ठीक था जब पूरी तरह से सरकार की तरफ से बंदी थी, तब तो चलो ये एक सुख का बात थी, एक हमको बहुत कृपा थी, गुरु की कृपा के रूप में मिला था। लेकिन लोगों ने अब इसकी आदत बना ली। हम पूछते हैं भैया सत्संग का हॉल बना हुआ, सत्संगी सब पहुंचते हैं नहीं, आलसी निगम में क्यों जाएंगे? लेकिन जब तड़क तड़क करके सुबह ही हम अपने नियम से घर से निकलते हैं, उसमें हमारी आसक्तियां कटती हैं। जब हम उसमें हमारे घर के अपने बंधन खुलते हैं, धीरे धीरे ममता हटती है। बाकी हम सुन तो रहे हैं ना, लिंक मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। पर बहुत सारे तो पर ऐसे एक दिन की नहीं, दूसरे दिन तो आ ही जाता है ना, ग्रुप में तो आ ही जाता है सत्संग, वो सुन लेते हैं भैया, वही सुन लेते हैं। हमने कहीं सत्संग नहीं है, वो कैसे सुनते हैं वो भी हमें पता है। आधा सुना आधा नहीं सुना, कोई बात समझ में नहीं आती उसमें। ये तो एकाग्रचित्त होकर के जब सामने बैठते हैं तब तो थोड़ा सा चला जाए तो अंदर में बड़ी बात है, तो कहाँ से जाता। इसलिए भरम पाल लिया है लोगों। हाँ कुछ लोगों के लिए ठीक है जो नहीं रोज गुरु के दर पर है, तो गुरु के शहर के नहीं है, बाहर के शहर वालों के लिए ठीक। और लोकल वालों को तो कम से कम सत्संग में दौड़ के आने का शौक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। नहीं तो ये तेल और पानी का साथ ऐसा है, ये सब वृत्ति खराब करके रखता है। इसलिए अब तो देखो कहना भी, किसी को कहने में भी बड़ा ऐसे लगता है कि क्या कहें इसको गाने के लिए, तो उसके बाद 50 बातें कह देगा। हमारे पास लिंक आ जाती है, हमारे पास ऐसे सुन लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, हमने तो लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं, गुरुजी की इतनी सारी वाणियां है हमारे पास, ये सब ऐसे करता रहता है। पर सत्संग का नियम का है जो, तो नियम कोई बिरला निभाता है। गुरुजी कहते हैं हम ही बंधे पड़े हैं सत्संग के नियम से, तुम आओ चाहो नहीं आओ, हमें तो आना ही आना। सबसे ज्यादा नियम किसका अच्छा है? सोचो। उस नेम में और प्रेम में उसको ताकत है। तो ये माया क्यों नहीं हटती है, ये अंदर से अज्ञान क्यों नहीं मिटता, आसक्तियां क्यों नहीं मिटती, इसका कारण खुद अपने आप ढूंढो ना, क्यों नहीं हटती और कैसे हट सकती है ये भी जानते हो गुरु ने तो। जो हम देखते हैं ठीक से इस बात को समझते हैं, संग करते हैं, दौड़ते हैं, अंदर से छूटना छूटना चाहते हैं वो छूट जाते। नहीं तो एक दिन तो ये मन भी मोटा हो जाता है, तन भी मोटा हो जाता है बेकार, और बैठा लेता है। तो ध्यान रखना, अर्थात पहले अपना उद्धार करो, ईगो मिटाना ही सच्चा ज्ञान है। जब अपने से ऐसी मेहनत करोगे तो ही गुरु जैसी जीवन बन सकेगी। इसलिए मेहनत। कल गुरु जी कह रहे थे कि बोले कि कभी गीता भगवान के साथ रहते थे तो रात को तक 10-10 12-12 लेटर नहीं लिख देते थे शहरों को, तब तक नहीं सोते थे। सोचो कितनी मेहनत उन्होंने की है।
बाकी आ गए, अब गुरु की कृपा, गुरु करेगा ना। हम ऐसे ही बैठे बैठे यहाँ पर बैठे यहाँ पर हैं, चिंतन घर का कर रहे हैं, बाकी गुरु क्या करेगा? क्या करेगा गुरु? लिखने पढ़ने का शौक पैदा करो, लिखो, वचन लिखो, किसी को सुनाओ, आप जपे और नाम सब जपावे। अभी कोई दृष्टांत तुमने सुना हो, किसी को जाके सुनाओ। कल अच्छी लगी पोस्टमैन वाली बात, कल कोई कह रहा था पोस्टमैन वाली बात बहुत अच्छी लगी, मैंने बताना कैसे अच्छी लगी, तो बता कुछ नहीं पाया, बस हमें खुश करने के लिए बोल लिया था ये पोस्टमैन वाली बात बहुत अच्छी लगी। मैंने समझी कुछ, समझी कुछ नहीं। समझी भी तब क्लियर होती किसी को बता पाते। भाई हमने पढ़ाई तो कर ली, अब एग्जाम में लिखने के लिए लिख नहीं सकता, तो नंबर कितने आएंगे? नंबर क्या आ पाएंगे? समय आने पर, कारण आने पर तुम्हारे अंदर निश्चय नहीं है, ऐसी मजबूती नहीं है, तो क्या आएगा? जीरो रहेगा। जाना तो सही, इसलिए बोला गया स्वार्थी बनो उस ज्ञान के लिए, महास्वार्थी। मतलब पहले अपना उद्धार तो कर लो, इतनी तो चिंता करो अपनी कि क्या मैंने इतनी सत्संग की दौड़ लगाई, क्या मैंने अपना उद्धार किया, मैं आनंद स्वरूप हुआ, मैं मुक्त स्वरूप हुआ। इसलिए हम अपने सत्संग की जो बढ़ाई कभी करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि एकमात्र यही सत्संग है ऐसा जहां गुरु इतना स्वयं के लिए चेताता है, तो कहीं किसी को परवाह नहीं है। सब इसी में बड़े खुश हैं, आओ मेरे पास, मेरे पैर छू जाओ, जाओ कल्याण आशीर्वाद ले आ सकते। और यहाँ गुरु को आग लगती है अगर कोई पैर छूता है, पहले अपनी बुद्धि ठीक नहीं करी है, बस बड़बड़ करना सीखा। कोई तो नहीं, समझ में ही नहीं आया अभी तो। कल सुना ही नहीं होगा ना सत्संग, कल सत्संग थोड़ी जा सकती हो सुबह, जहाँ सत्संग होता है वहां तो शायद कर्फ्यू लगा हुआ है, सुबह पहुंचती होगी नहीं सत्संग जहाँ होता है वहां रोज। तो वही तो कहते हैं ना, घर में सुविधा मिल गई है, तो बासी बात तो हम करते ही नहीं। हाँ यार, ताजी बात है केवल। उनका ही लाभ है जो रोज जुड़ते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, ये बात है। कह तो रहे हैं वो आलस वाला बासी रोटी खाती है, उसकी तत्परता क्यों नहीं, रोज का क्यों नहीं? रोज अपना पुरुषार्थ करो, रोज अपनी मेहनत करो, उसमें आलस से कैसा? बाकी बेचारी एक दिन जाएंगे हम आगरा, उस दिन वो लिस्ट बना लेगी, हमें खुश करने के लिए आ जाएंगे उस दिन। बाकी रोज का सत्संग नहीं है, रोज का सत्संग फिर तो तन घेरेगा उसमें, फिर मुझसे मत कहना, फिर तो बार बार तन की कोई बात घेरेगी, मन भी वैसा ही रहेगा तुम्हारा, माया और मोटी होती चली जाएगी, और जकड़ती रहेगी, पकड़ती रहेगी। और अब तो घर वाले भी तसल्ली में आ गए, अच्छा हुआ इनका भागना छूट गया, कोरोना अच्छा है, ये जाती थी ना सत्संग, ये छूट गया इनका, बहुत अच्छा। वो बड़े खुश हो रहे हैं आजकल तो। अब तो कहीं से भी ऐसे कोई वैसी खबर नहीं आ रही कि कोई उन्हें रोक रहा कुछ कर रहा हो, पहले अपने आप रुके हुए, अब क्या जाएंगे, अब क्या जाएंगे। पहले माया कटती थी, आसक्तियां मिटती थी, उसमें ममता छूटती थी, लगन होती थी, गुरु के प्रेम में एक लगन होती थी, एक तत्परता होती थी, अंदर वाला नियम में चलता था कि फटाफट उठ के हम अपने करके ऐसे पहुंचना है, आने जाने में तन मन धन की आसक्तियां मिटती थी, उसमें कल्याण होता है। ऐसा थोड़ी कि मजाक थोड़ी हो रहा है कोई, ये तो किसी के धन को हम देखते रहेंगे तो हम धनवान थोड़ी हो जाएंगे, धन तो हमें खुद कमाना पड़ेगा अपने लिए धनवान होने के लिए। गुरु के कितने भी दर्शन कर लेना, 50 गुरुओं के कर लेना, तुम्हें क्या मिल जाएगा? अपनी कमाई करोगे, अपनी आसक्तियां मिटाओगे, अपना अपना अंदर का मेहनत करोगे अपने साथ, तो काम करेगा। तो ऐसी मेहनत करो कि गुरु जैसी जीवन तुम्हारी खुद की बने, तुमको ऐसा अंदर से शौक लगे किसी को जागृति देने का, किसी को प्रेम देने का, मन लगाने का, और जो लगे हैं वास्तव में वो अपना धीरे धीरे जीवन बना लेंगे इसमें, जो भी लगा होगा इस व्यवहार में। अभी तक हम देख रहे हैं शाम का सत्संग ही लोग नहीं शुरू कर पा रहे हैं, जबकि गुरु की बात तो अकाट्य है ना। सुबह का सत्संग अपने ज्ञान की स्थिति बनाने के लिए होता है, और शाम का सत्संग अपनी माया काटने के लिए होता है, नहीं करते हैं। और फिर धीरे धीरे ये स्थिति बन गई है कि
अब जहाँ सत्संग होता भी था वहां पर जाने का छूट गया, अभ्यास इसका छूट जाएगा तो फिर छूट ही जाएगा। फिर घर पे तो रोग ही पकड़ लेंगे। उसके बाद उम्र बढ़ रही है, धीरे धीरे बुढ़ापा पकड़ लेगा, बुढ़ापा मैं एकदम से। इसलिए जितनी जल्दी हो इस दुर्बलता को जीत लो, जल्दी से जल्दी। अपने सत्संग में दौड़ने का नियम, मिलने का नियम और पक्का कर लो। अब तुम देख रहे संकल्प भी नहीं आ रहे किसी को गुरु के दर पर जाने के। ऐसे हो जाता है फिर धीरे धीरे मन। गुरु जी कहते हैं जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से हो जाए, तो चला जाए वैकुंठ को तेरा पल्ला ना पकड़े। ये आसान थोड़ी। बाकी गुरु जी का जीवन, अब गुरु का जीवन बना कैसे ये तो देखो, ये भी तो विचार करो, बने कैसे ऐसे। 2 दिन की कह के आते थे, 6-6 महीने गुरु के संग रहते थे अपने गीतावान के साथ, ऐसे जीवन बना है। सोच भी सकते हो तुम इसके बारे में? 2 दिन की कह के गए हो और 6-6 महीने रह करके आ रहे हो। कोई अपना कोई गृहस्थी बनाने का कोई दूर तो कोई ख्याल ही नहीं बना, इनके अंदर आया ही नहीं। पता नहीं कैसे ममता कट जाएगी, मजाक हो रहा कैसे कट जाएगी? तरीका तो है, नित्य ज्ञान का इतना अभ्यास करो, सुबह शाम कुल्हाड़ी पर अच्छी से धार लग रही हो तो लकड़ी कट सकती है, आ सकती है, कट सकती है, एक बार को थोड़ी छीड़ तो हो ही जाएगी, पूरी नहीं कटेगी। सत्य सत्य ही रहेगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। खुशबू कभी कागज के फूलों से और ऐसे प्लास्टिक के फूलों से नहीं आती है, तो असली फूलों से ही आती है। इसलिए बात समझना। पहले प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ये 3 रोशनी बताई होती है। राम को वनवास मिला क्योंकि केकई की दासी मंथरा को चंद्रहार नहीं मिला। ध्यान रखना, राम भी वनवास कब चला जाता है? जब मंथरा की चलने लगती है। यानी तुम्हारे मन जैसी चले तो राम क्या हो जाएगा? मन की चल रही तो राम वनवास चला जाता, तो चला जाता है। आज सुख है पर शांति नहीं है दुनिया में। आज सुख तो बहुत, सुख के साधन तो बहुत बना लिए, पर लोगों को देखो शांति उसके चित्त की खत्म हो गई, कितनी अस्थिरता आ गई। भारत के लिए प्रसिद्ध है 7 वार 9 त्योहार। गुरु मिलने पर तो जीवन ही त्योहार हो जाता है। जब गुरु मिलता है तो ये बात समझा देता है कि तुमने अपने हृदय में ऐसे ज्ञान का प्रकाश भरा, राम को बैठाया। अंधेरा है मन में, दिया जला लो। वहां दिया जलाया तुमने, बोला ना कि एक आंख की रोशनी ठीक होना जरूरी है, तो बाहर भी प्रकाश होगा तो उत्सव होता है। आंख की रोशनी कुछ होती तो तुम्हें कुछ दिखाई देता है, कुछ नजर तुम्हें आ सकता है। आंख की रोशनी होती है तो नहीं होती तो बड़ी कमजोरी कमजोरी से लगती है। लेकिन अगर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा चित्त के अंदर तो सब बेकार हो जाता है, सब व्यर्थ लगता है, अंधकार ही हो जाता है। राम ही तुम्हारा वनवास चला जाता है। एक ने बोला नाटा हूं, मेरे से क्या फायदा है? गुरु ने कहा घर जाकर के ढूंढो, तुम्हें इसका तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय मिल जाएगा, कुछ ना कुछ फायदा मिल जाएगा। जब गुरु के कहने पर जाकर के उसने विचार किया कि गुरु तो कह रहा है कि तू नाटा है, इस बात का भी बड़ा तेरे को फायदा है, तो दूसरे दिन आकर के बड़ा खुश होकर के नाचने लगा। बोले मैं दुनिया का सबसे नाटा हूँ, सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूँ। बोले क्यों? बड़े से बड़ा आदमी मुझसे झुक के बात करता है। ढूंढ जाके कोई ना कोई फायदा मिलेगा तेरे को, इस बात का भी कोई ना कोई फायदा मिलेगा। तो दूसरे दिन बड़ा खुश होके आया। एक छोटी सी आती थी, छोटी हाइट की थी। उनको गुरुजी ने समझा दिया, तब से वो सबको अपने अनुभव सुनाती तो ये बात जरूर सुनाती थी कि पहले मुझे अपने नाटेपन का बड़ा ऐसे अंदर में दुख सा था, हाय भगवान ने मेरे को नाटा क्यों छोड़ दिया, अरे हाइट क्यों नहीं बढ़ी मेरी, ये क्यों नहीं बढ़ी, ऐसे लगता था। बाद में जब गुरु ने कहा ढूंढ, कोई इसमें फायदा जरूर होगा तेरा, भगवान ने जो कुछ किया।
फिर गुरु जी ने समझा दिया, बोले देख हर एक कोई व्यक्ति तुझसे कैसे बात करता है, झुक के बात करता है कि नहीं करता। तब से खुश हो गया कि देखो इस बात में भलाई छुपी हुई। तो ध्यान रखना, दुनिया का सबसे नाटा व्यक्ति खुशनसीब व्यक्ति हूं मैं, बड़े से बड़ा आदमी मुझसे झुक करके बात करता है। हर एक के पास 4 दिए होते हैं, शांति के, आनंद के, शक्ति के और श्रद्धा के। ये 4 दिए जल रहे थे, एक एक करके दिए बुझने लगे, तेज हवा चली बुझने लगी। शांति भी कभी ना कभी कोई कारण आने पर हमारी छूट जाती है। शांति की बात हो सकता है कभी अचानक ही बहुत उठा पटक आ जाए, जलजला आ जाए, भूकंप आ जाए, कोरोना में घर में ही कोई ऐसा कोई स्थिति आ जाए, केस आ जाए, तो आदमी की शांति थोड़े समय के लिए तो खत्म हो ही जाती है। तो शांति का दिया भी बुझ सकता है, आनंद का दिया भी तुम्हारा बुझ सकता है, शक्ति का दिया भी ऐसे बुझ सकता है, शक्ति आपकी हीन छीन हो जाए। अभी तो लोग कह रहे हैं कि डेंगू के बाद 8-10 दिन तो आदमी को चला ही नहीं जाता है, वो प्लेटलेट्स ऐसा असर छोड़ जाती है शरीर में, उसको अपने पैरों से चलना ही लगता है कि वो कोई पहाड़ ढो रहा है, ऐसे इतनी कमजोरी आ जाती है बॉडी के अंदर। 14-15 दिन लगते हैं उसको कवर होने में धीरे धीरे, वो भी सही दवाई लेंगे तो होता है सही। तो सोचो शक्ति भी कब साथ छोड़ देती है। लेकिन चौथा दिया था श्रद्धा विश्वास का, वो गुरु कहता है ये जला रहे केवल, तो बाकी के 3 दिए तेरे फिर भी जल जाए। तो गुरु हमारे चौथे दिए को जलाने में रोज हमारी हेल्प करता है, यहाँ बुला बुला कर। श्रद्धा का दिया तेरा जला रहेगा, इसकी लौ की रक्षा करता है गुरु, और इससे तुम्हारे सारे श्रद्धा जलती है, इसके बाद सारे विवाद तर्क तुम्हारे खत्म हो जाते। ये तो तर्क वितर्क में कब शांति आ जाती थी, कब जो आनंद फिट जाता था, कब मन खराब हो जाता था। लेकिन जिसके हृदय में श्रद्धा का दीपक जल गया, तो श्रद्धावानम उसे ज्ञान का लाभ होता। तो केवल आना ही बहुत नहीं होता है, श्रद्धा सहित आना आवश्यक होता है। आइए श्रद्धा सहित, पक्का पूछ लेना अपने आप से, खाली आके बैठने तो कोई फायदा नहीं होता। श्रद्धा है क्या बुआ जी? अभी तो बनेगी धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं आती। इतनी श्रद्धा आ जाए ज्ञान को लेके, गुरु को लेकर, तब उसका लाभ देखोगे अपने जीवन में। यहीं बैठे बैठे गुरु हमारी बातों को ठीक कर देता है, हमारे जीवन को अच्छा कर देता है। सिर्फ हम व्यर्थ में डर रहे थे, अपनी शक्ति का एहसास नहीं करते। लाल है तू लासानी, तू लालों का लाल है, इतना भगवान ने तेरे संग कृपा की हुई है। जहां सोच बदली गुरु ने, सब नजारे, नजर बदलते नजारे बदल जाते हैं, पता नहीं चलता। और बंदा मुड़ मुड़ दर तेरे आवे, अगर बार बार गुरु के दर पर मुड़ के आने की दिल कर रही है, ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा हो गई। करती है बार बार ऐसे दिल करे तो समझना कृपा है उसकी। तो गुरु हमारे दिल में ये श्रद्धा का दीपक जलाने में हमारी पूरी मदद करता है कि सल तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, ज्ञान को लेकर, सत्संग को लेकर के, नहीं तो उसको बिगाड़ने वाले बहुत मिलते रहते हैं। कहाँ आ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या सत्संग करने की उम्र है तुम्हारी, करने की, ये देखो वो देखो। ये तो गुरु की कृपा है जो रोज रोज खींच करके हमारे जीवन में क्या जलाता है, श्रद्धा का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। जो जलता रहता है जिसके, उसको देखो इसका लाभ। वो देखता है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। वो अचानक कोई परिस्थिति आती है, बात आती है उसके जीवन में, तब वो देखता है श्रद्धा है उसके हृदय में, तो एकदम गुरु का ज्ञान याद आएगा, सारा ज्ञान उसका रिवीजन हो जाए। हर हाल उस परिस्थिति में ऐसे खड़ा दिखाई देगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लोग भी हैरान हो गए, कौन तुमको इतनी इतनी तकलीफ में, इतनी बातों में भी तुम्हें कौन हिम्मत दे रहा है, कौन शक्ति दे रहा है तुमको ऐसे, कौन तुम्हारे अंदर में तुमको ऐसे इतनी मजबूती दे रहा है।
ऐसी ऊंची बात तुम कैसे बोल लेते हो, कैसे सोच लेते हो? तो तुमको कदर पड़नी चाहिए। ये जो श्रद्धा का दीपक रोज गुरु जलाता है हमारे जीवन, ये इसके कारण हम फिर से हमारी शक्ति भी लौटाती है, हमारी शांति भी लौटाती है, और हमारी विश्वास भी है और आनंद भी हमारा लौटाता है। तो गुरु के बहुत शुक्राने करना कि उसने हमें सारे वाद विवाद तर्क वितर्क से बचाया और ब्रह्म की पहचान बताई। ऐसा सच्चा आत्म निश्चय कराया गुरु ने। आपके पर्स में सिक्के हैं तो आवाजें आती रहेंगी, और नोट रखे हैं तो पर्स में कभी खन खन की आवाज आएगी? तो वृत्ति तुम्हारी कैसी है? चिल्लर वाली है तो खटपट होती रहेगी, आवाजें आती रहेंगी। नोट आ गया होगा, उसमें कागज आ गया होगा, तो उसमें आवाज नहीं आएगी। तो अंदर में देखना, अभी चिल्लर भरी हुई है कि तुमने श्रद्धा का नोट रखा है। पर्स में सिक्के होते हैं तो आवाजें आती रहेंगी। जितनी गहराई गंभीरता आती जाएगी तुम्हारे अंदर, उतनी शांति तुम्हारे जीवन में आती जाएगी। इंद्रियों में शांति, बुद्धि में एकाग्रता आती जाएगी। आज गुरु भगवान ने हमारे एटीएम में बहुत सारे ऐसे नोट भर दिए हैं, बहुत सारी खुशियां भर दी हैं। गहराई गंभीरता आएगी, गहराई गंभीरता आती है तो उतनी शांति हमारे जीवन में आती चली जाती है। यानी नोट आ जाते हैं ना जब गहराई गंभीरता के। जब तक उतावलापन रहता है तो चिल्लर है समझो। एक देखो दिखाई नहीं देता, एक अपने आचरण से बड़ा गंभीर दिखाई देता है, शांत दिखाई देता है, वो ज्ञान का सही लाभ लेता है। एक अभी भी उतावलेपन में होगा, हलचल में होगा, तो अभी चिल्लर है। चिल्लर तो आवाज करेगा ही करेगा। तुम्हारा मन भी शांत हो जाए तो समझना आप क्या बन गया है, नोट बन गया है। नहीं तो हल्ला मचाता रहता है। तो गुरु ने हमारे एटीएम में इतना डाल दिया है, और हमको ऐसा मौका दे दिया, एटीएम कार्ड दे दिया है, लेकिन पासवर्ड क्या डाला है? प्रेम रूपी पासवर्ड डाला। अगर प्रेम नहीं डाला तुमने, उसमें प्रेम नहीं डाला तो कुछ नहीं निकलता। तो गुरु की कृपा से मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन मिलता किनको है? तो क्या पासवर्ड यूज करना जानते हैं हर जगह? प्रेम का पासवर्ड यूज करते हैं। प्रेम से ही सब पा जाए। जिन्हें प्रेम किया तिन्हें ही प्रभु पाया, वही प्रभु को पा लेते। और हम उस बच्चे की तरह कहते ये प्रेम प्रेम हम नहीं समझते, हमसे नहीं किया जाता, हम नहीं कर सकते। अच्छा कोई कहेगा तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे? कुछ कहेंगे नहीं क्या? बुरा नहीं मानेंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हारे एटीएम से कुछ निकलता नहीं, पासवर्ड गलत डाल देते हो। तो आनंद शांति का खजाना किसके निकलेगा? जो कौन सा पासवर्ड डालेगा? तो है जरूरत परमात्मा को पाने के लिए, सच को पाने के लिए। और प्रेम आता जब ये सही समझ आ जाती है कि तुम तो पैदाइशी विनर हो। लूजर हो या विनर हो? क्या ख्याल है आपको अपने बारे में? लूजर, विनर? तो ठीक, प्रेम से ही सब पा जाओगे। गुरु वो काम करता है जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी हार जाती है। सोचो, वहां से गुरु के धर्म का काम शुरू होता है। साइंस टेक्नोलॉजी सब हार जाती है, वहां से गुरु का कार्य शुरू होता है। हमारे मन के दुख को, हमारे अज्ञान के दुख को कोई मिटा पाता था? बातों को मिटा पाता था? लेकिन खत्म किसने कराई? कभी शुक्राना निकलता है? वही गोदाम है, शांति से चल लिया होगा। अब हवड़ सवड़ खत्म हो गई, चिंताएं खत्म हो गई, तनाव में रहना खत्म हो गया। चिंता मत कर, बाल फिर से लौटाएंगे। खुश रहा कर तो अच्छे से। भाई धन भी किसके लिए कमाते हैं? खुश रहने के लिए। और खुश कब रह पाओगे? अब ज्ञान होगा अंदर।
इसलिए ध्यान रखना। तो गुरु वो काम कर देता है जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी हार जाती है, वहां से गुरु के कार्य शुरू होता है। इसलिए यहाँ पर गुरु ने हमारे आंसू पहुंचे नहीं है, परमानेंट सुखाए हैं। कितनी खुशियां मिल जाती है, कितना आनंद मिल जाता है। तो दिल से दिवाली मनाना। ये दिवाली पर वहीं बैठे मत रहे आना अपने घरों में, सब निकल करके पहले संग करना, सत्संग का संग करना, सत्संग भगवान के दर्शन करना, आकर के मिलना चाहिए, ऐसे अंदर से बैठना चाहिए। दिवाली के पटाखे तो रात में छूटेंगे, पर यहाँ खुशियों के पटाखे तो हमारे अभी ही से छूट रहे हैं। दुनिया में तो कोई आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं करता, करता है? सारे डॉक्टर क्या चाहते हैं? आप बीमार पड़िए और हमारे पास। आप देखा करो, अब हेल्दी सीजन आता है तो डॉक्टर ऐसे बड़े बड़े हाल बदले रहते हैं। तो डॉक्टर तो लगभग यही सोचेंगे ना, वही बीमार पड़े जनता तो आए, क्या बात है आज कोई आया ही नहीं। वो हकीम लुकमान बैठा हुआ था तो बोला नौकर से आज कोई आया ही नहीं, सुबह से कोई पेशेंट ही नहीं आया, सुबह से कोई आया ही नहीं, क्या चक्कर है? क्या आज पूरे शहर में सबके सब तंदुरुस्त हो गए क्या, सब अच्छे हो गए क्या? बोलता वो भी नहीं आया जो फ्री में आके बैठता था मेरे पास, बातें गप्पे आता था मेरे संग, वो भी नहीं आज आया। पहले वो भी नहीं आया आज जो आकर के ऐसे मेरी कहानियां सुनता था बैठ करके, वो भी नहीं आज आया। आज चक्कर क्या है? अब रात हो गई, कहता नौकर से जाके दरवाजा बंद करा, फिर देख अब रात हो गई, अब तो कोई नहीं आएगा। नौकर गया और देख के लौट आया, बोले तू बड़ी जल्दी आ गया, दरवाजा बंद करा। बोले सुबह से खोला ही कहाँ था? बोले क्या तूने सुबह से दरवाजा ही नहीं खोला था? बोले आज भूल गया था। अबे तेरी, सबके सब लौट गए। तो ऐसे तुम्हारे दिल के प्रेम का दरवाजा खुलता नहीं है तो सब क्या करते हैं? सब लौट जाते, सारी खुशियां आते आते दरवाजे से लौट जाते। जो खोल के रखता है दरवाजा अपने दिल का, तो आ जाती है। तो डॉक्टर कहता है कि आप बीमार पड़े ताकि हमारे पास आए। वकील क्या कहता है कि आपके झगड़े बढ़े, केस नहीं सुलझे तो उसको फीस मिलती रहे। एकमात्र चोर होता है जो ये दुआ करता है तो पैसा बढ़े और जिस सुख से सोए। हमारा शुभचिंतक कौन है? क्या सोचता है चोर? सुख से सोए और इन पर खूब पैसा आ जाए। इसलिए माखन चोर होना। हाँ, चोर तो फिर भी वित्त का चोर होता है, वो हमारे धन को चुराता है, पर गुरु होता है वो चित्त चोर होता है, वो हमारे चित्त को चुरा लेता है। तो गुरु के बहुत शुक्राने करना, मन से उदासी और जीवन से दुख और हाथों से मौत की लकीर, ये चुराने का काम गुरु का है। तो जिनको भी गुरु की कृपा मिल जाती है अपने जीवन में, तो गुरु उनके जीवन में क्या करता है? मन से क्या हटा देता है? उदासी मायूसी हटी है कि नहीं हटी है? तब समझना गुरु मिला है। तो गुरु हमारे मन से क्या हटा लेता है, चोरी कर लेता है? उदासी। और जीवन से दुखों को हटा देता है, ऐसी ज्ञान की समझ दे देता है कि हर वक्त हम अपने को खुश रखते हैं। और फिर बोला हाथों से मौत की लकीरें भी गुरु खींच लेता है, क्योंकि ज्ञान समझने के बाद हम अपने आप ही ये बात बोलने लगते हैं, मैं ना मरवो संसार मोहे मिलो है। मरोगे तो नहीं तुम लोग? कौन एक ही बोला नहीं, केवल बाकी मरेंगे क्या? तुम अपनी बताओ, शरीर की बात नहीं करो। तुम मरोगे कि नहीं मरोगे? अरे फिर शरीर की बात ही नहीं कर रहे, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। तू आत्मा है, अजर अमर अविनाशी। तो गुरु हमारे भाग्य से, हमारे हाथों की लकीरों से किसकी चोरी कर देता है? मौत की चोरी।